Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Suhail Ahmed Khan and you people are watching BioBeats। हमने MD-Kid स्टूडेंट के लिए एक सेशन स्टार्ट की है जो हम पिछले 5 दिनों से करके आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हमारे 6 चैप्टर हो गए हैं। अभी जो कल जो हमारा लेक्चर था वो डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स का पार्ट 1 हमने कर लिया था। उनमें तकरीबन 45 से 50 MCQs हमारे हो गए थे और वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। सो आप लोग वहाँ पे जाइए, आप लोग देखिए, आप लोग जो हमारे पास हमने वहाँ पर बहुत लॉजिकल और कंसेप्चुअल MCQs किए हैं। इंशाल्लाह वो आप लोग के बड़े फ़ायदे आने वाले हैं। 30 से 35 मिनट आपको लगेगी, लेकिन जो आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सबसे लेंथी चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स, उसके जो MCQs हमने किए हैं वो बहुत ही बड़े कंसेप्चुअल और लॉजिकल MCQs किए हैं। सो आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए, आप लोग ज़रूर उनको सॉल्व कीजिए। इंशाल्लाह जो टेस्ट होगा आप लोग का उसमें आप लोग को बड़ा फ़ायदा होगा। आज हम अपने डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स के पार्ट 2 की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा है, बहुत लेंथी है। सो इसलिए हम एक वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। सो हमने बेहतर जाना कि इसके 2 पार्ट्स बनाए जाएँ फिर ताकि आप लोग को आसानी हो। सो टाइम की वो वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपने MCQ की तरफ। कहते हैं कि द टेस्टिस आर वाइट, ovaries are reddish and fertilization is external in the testes are white, ovaries are reddish and fertilization is external in A ऑप्शन हमारे पास मोलस्क, B आर्थ्रोपोड, C हमारे पास कार्डेट। तो जो यहाँ पर सही ऑप्शन है, ये जो आप लोग के MCQs हैं इनमें अब कोई इस तरह लॉजिकल कोई कंसेप्ट नहीं है, सीधी सादी बातें हैं। आप लोग पढ़ें, इनको रीड करें, जितना ज़्यादा रीड करोगे उतना ही आप लोग को इजी होगा। सो आप लोग हमारे साथ ये MCQ सॉल्व करें। इंशाल्लाह एंड पे जब आप लोग चैप्टर देखेंगे तो आप लोग का 80% चैप्टर इसी MCQs में से हो गया होगा। सो ये ज़रूर देखिए, वीडियो पूरी देखिए, आखिर तक देखिए। इंशाल्लाह हम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जितने भी MCQs हैं ये हमने पास्ट पेपर से उठाए हैं, मुख्तलिफ बोर्ड्स के और मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस के बोर्ड्स हैं उनके टेक्स्ट बुक से उठाए हैं, PMC के टेस्ट से उठाए हैं। सो इन्हें स्किप ना करें, इन्हें वो ना समझें। इंशाल्लाह ये आप लोग को बड़ा फ़ायदा देगा। अच्छा, कहते हैं कि टेस्टिस आर वाइट, ओवरीज आर रेडिश एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन mollusks, arthropods and chordates. The correct option is mollusks. Mollusks are having testis, white testis, and their ovaries are reddish, while the external fertilization is external in phylum mollusks. फिर कहते हैं annelids have A ऑप्शन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, B हमारे पास है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, C हमारे पास सम टाइम ओपन एंड सम टाइम क्लोज, D हमारे पास नो सर्कुलेटरी सिस्टम। कहते हैं कि यार जो एनालिड्स है वे जो हमारे पास फाइलम एनालिड्स हैं इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम आया सर्कुलर होती हैं, सॉरी क्लोज होती हैं, ओपन होती हैं, कुछ टाइम क्लोज है और कुछ टाइम ओपन होती है, या बिल्कुल सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें होती नहीं है। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है हमारे पास सही, इनमें सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल होती है और वो होती है हमारे पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसमें कोई कंसेप्ट कोई लॉजिकल नहीं है, बस आप लोगों ने इनको रीड देनी है और इन्हें याद रखना है। सिंपल सी चीज़ें हैं, याद रखोगे तो MCQ आएगा। और इंशाल्लाह इस MCQ जो चैप्टर हैं 5-6 MCQs आप लोग के टेस्ट में आएंगे। सो अगर आप ये जो हमारे पास 70-80 MCQs करते हैं, अगर इसमें आप 5-6 सही करते हैं तो इससे और आप लोग को क्या चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। द कलर ऑफ एनालिड्स ब्लड इज, अब कलर जो है एनालिड ब्लड की वो कैसी है। A ऑप्शन हमारे पास रेड, B हमारे पास कलरलेस, C हमारे पास ब्लू और D हमारे पास ग्रीन। तो याद रखें बेटा, याद रखें कि जो हमारे पास एनालिड्स की ब्लड है वो हमेशा उनका कलर क्या होता है, रेड होता है। जिस तरह ह्यूमन में ब्लड क्या होता है, रेड होता है, इसी तरह क्या एनालिड्स की ब्लड भी की कलर भी रेड होती हैं। फिर कहते हैं लोकोमोशन ऑर्गन्स इन अर्थवर्म्स आर,
ये जो लोकोमोशन आर्गन्स है अर्थवर्म्स में, उन्हें क्या कहते हैं? लोकोमोशन आर्गन वो आर्गन जिनकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करे, मूव कर सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ए ऑप्शन इज पैरापोडिया, बी इज परपोडिया, सी हमारे पास बोथ, डी हमारे पास नन। सो बेटा ये जो ऑप्शन सही है, जो लोकोमोटरी आर्गन है अर्थवर्म्स में, वो किस क्या कहते हैं उसको पैरापोडिया कहते हैं। यानी दी पैरापोडिया आर द लोकोमोशन आर्गन ऑफ अर्थवर्म इन विच दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चलते हैं आगे। द वर्ड आर्थ्रोपोड इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, आर्थ्रोन्स मीन्स जॉइंटेड एंड पोड्स मीन। बेटे यहाँ पर आप लोग के 2 MCQs हैं। वो कैसे 2 MCQs है? 2 नहीं बल्कि 3 MCQs हैं। पहले ये समझे आपके आर्थ्रोपोड कौन सा वर्ड है। अगर एग्जामिनर खुदा न खास्ता आपसे पूछ लेते हैं कि आर्थ्रोपोड्स कौन सा वर्ड है, तो आर्थ्रोपोड हमारे पास ऑप्शन दिया होगा ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, फलाना है, किस चीज़ का है। सो आप लोगों ने ग्रीक वर्ड को क्लिक करना है। सही है, आप लोग का ऑप्शन सही हो गया, आप लोग को 1 नंबर मिल गया और आप लोग मेरिट में इंटर हो गए हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास MCQs है कि अच्छा ग्रीक वर्ड तो है, उसमें जो आर्थ्रोन्स का मतलब होता है वो हमारे पास जॉइंटेड होता है, यानी जॉइंट होती है। और उसके बाद कहते हैं, ये दूसरा MCQs हो गया। तीसरे में कहते हैं कि ये जो पोड्स है, आर्थ्रो का तो मतलब जॉइंटेड हो गया, अब ये पोड्स क्या बला है, इसका क्या मतलब है? कि ऑप्शन है हमारे पास लिम्स, बी हमारे पास लेग, सी हमारे पास बोथ एंड बी, डी हमारे पास नन। तो बेटा ये याद रखने वाली बात है कि ये जो पोड्स हैं इसका मतलब लिम्स भी होता है और लेग्स भी होता है। सो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन। आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बेटा ये देखो, 1 MCQs में आप लोग के 3 MCQs हो गए। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिर तक वीडियो देखिए, इंशाल्लाह आप लोग को बड़ा फ़ायदा होगा। जो चीज़ें रिजेबलेंस करेगी एक दूसरे के साथ उन्हें मैं लिखूँगा नहीं, यहीं पर बताऊँगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रिस्पायरेशन इन आर्थ्रोपोड्स टेक्स प्लेस इन। अब रिस्पायरेशन आर्थ्रोपोड्स में होती हैं, ये कहते हैं कि कहाँ पर होती है। ए ऑप्शन गिल्स, बी हमारे पास ट्रेकिया, सी हमारे पास बोथ एंड बी। सो ये भी याद रखें कि आर्थ्रोपोड में जो रिस्पायरेशन होती है वो गिल्स के थ्रू भी होती है और ट्रेकिया के थ्रू भी होती है। अगर आप बोथ को क्लिक करेंगे तो आपका 1 और नंबर बढ़ेगा और इंशाल्लाह आपकी जगह मेरिट में बनेगी। चलते हैं आगे। बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू। अब देखो सारे आर्थ्रोपोड्स की तरफ आ रहे हैं कि आर्थ्रोपोड्स का मतलब क्या है, कौन सा वर्ड है, फिर आर्थ्रोन्स का क्या मतलब है और फिर पोड्स का क्या मतलब है, फिर क्या कि यार जो रिस्पायरेशन होती है ये आर्थ्रोपोड्स में किस चीज़ के थ्रू होती है। सो ये सारी चीज़ें किस चीज़ की? आर्थ्रोपोड्स की। अब ये कह रहे हैं कि यार ये जो बॉडी है आर्थ्रोपोड्स की, ये किस चीज़ में डिफरेंशिएटेड है, यानी किस चीज़ में डिवाइड है। ए ऑप्शन हेड, सॉरी हेयर नहीं, ये हमारे पास क्या है? हेड। हेड, हेड, थॉरैक्स, एब्डोमेन, फिर भी हमारे पास हेड एंड एब्डोमेन, सी हमारे पास हेड एंड थॉरैक्स, डी हमारे पास ऑल ऑफ दीज। सो मैंने जिस तरह अभी पहले कहा कि बेटा ये सारी चीज़ें जो हैं ये रटने वाली चीज़ें हैं, ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। सो आपका जो सही ऑप्शन है वो हेड एंड एब्डोमेन है, यानी जो बॉडी है आर्थ्रोपोड्स का उनका हेड भी होता है और साथ साथ में एब्डोमेन भी होता है। फिर कहते हैं द नेम एकाइनोडर्मेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, एकाइन्स मीन्स स्पाइन एंड डर मीन्स। ये देखो आप लोग का एकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है यहाँ पर स्टार्ट होता है। यहाँ पर फिर 3 MCQs छुपे हैं। पहला ये कि एकाइनोडर्मेटा कौन सा वर्ड है, ये हमारे पास ग्रीक वर्ड है, आप लोग का MCQs हो गया। अब एकाइनोडर्मेटा का जो वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। पहला जो वर्ड है हमारे पास एकाइन्स, उसका मतलब हमारे पास क्या है कि स्पाइन। क्या? एकाइन्स मतलब स्पाइन, ये दूसरा हो गया। अब पूछते हैं तीसरे में कि डर्म मीन्स। डर्म्स का क्या मतलब है? ए ऑप्शन है हमारे पास साइल, बी हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, सी हमारे पास लेग्स एंड आर्म्स और डी तो मैं भूल ही गया हूँ। डी हमारे पास है जो सही ऑप्शन है वो तो मैं भूल ही गया, स्किन। सही है।
तो ये याद रखिए कि जो एकॉइंस का मतलब है उन्हें स्पाइन कहते हैं, और डर्म का मतलब क्या होता है, हमारे पास स्किन होता है। सो आप लोग का एक MCQs में 3 हो गए। द वर्ड इकाइनोडर्मेटा इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड इन विच इक्वाइंस मीन्स स्पाइन एंड द डर्म मीन्स स्किन। सही है, ये सही है, करेक्ट ऑप्शन है, सही है डी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट। इकाइनोडर्म्स आर, ए ऑप्शन टेरेशियल, बी एक्वेटिक, सी हमारे पास फ्रेश वाटर और डी हमारे पास मेरीन। कहते हैं कि ये जो इकाइनोडर्मेटा है ये हमारे पास फ्रेश वाटर है, ये हमारे पास मेरीन वाटर है, ये हमारे पास एक्वेटिक है, सॉरी मेरीन में जो रहते हैं वो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, या फ्रेश वाटर वाले हैं, या एक्वेटिक हैं जो वैसे पानी में रहते हैं, या हमारे पास टेरेस्ट्रियल हैं जो लैंड पे रहते हैं। तो बेटा याद रखिए कि ये हमारे पास क्या है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, ये जो इकाइनोडर्म्स है। फिर कहते हैं कि ऑल इकाइनोडर्म्स एंड स्टारफिश आर, ए ऑप्शन कार्निवोरस, बी ऑमनिवोरस और सी हमारे पास हर्बीवोरस। कहते हैं कि ये जो इकाइनोडर्म्स है और उसी के साथ साथ जो हमारे पास स्टारफिश है ये क्या है, कार्निवोरस है, ऑमनिवोरस है या हर्बीवोरस है। बेटा हर्बीवोरस जो है ना ये हर्ब से निकला है, वो ऑर्गेनिज्म जो घास खाते हैं, कार्निवोरस वो ऑर्गेनिज्म जो गोश्त खाते हैं, और ऑमनिवोरस वो ऑर्गेनिजम्स जो गोश्त और साथ साथ में सब्जियां और घास वगैरह खाते हैं, जिससे हम ह्यूमन हैं, हम ऑमनिवोरस हैं। कार्निवोरस टाइगर है, हार्बीवोरस फॉर एग्जांपल जो घास खाते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोग गोट ले लें। अब ये यहाँ पर पूछते हैं कि जो इकाइनोडर्म्स है और उसी के साथ स्टारफिश है ये क्या है, ओमनिवोरस है, कार्निवोरस है या हर्बीवोरस है। तो बेटा याद रखिए कि जो हमारे पास इकाइनोडर्म्स है और साथ साथ में स्टारफिश है ये हमारे पास क्या है, ये कार्निवोरस है, सही है। फिर कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स, कौन सी ऐसी स्केलेटन है जो किस चीज़ से बनी है, बोन से बनी है। ए ऑप्शन हमारे पास साइकोस्टोमेटा, बी हमारे पास कॉन्ड्रोचीट्स, सी हमारे पास ऑस्टियोचीट्स। तो बेटा यहाँ पर फिर आप लोग को 3 MCQs हैं, आप लोग का एक MCQs नहीं है। वो कैसे, पहले तो ये जो है ये जो फिशेस हैं बेसिकली ये क्लासेस हैं फिशेस के, कि कौन से फिशेस स्केलेटन बोन से बनी होती है, कौन से की स्केलेटन कार्टिलेज से बनी होती है, कौन से जो क्या होती है। सो हमारे पास ये जो साइकोस्टोमेटा है ये लेम्प्रे वगैरह जो फ़िश हैं, अगर मैं गलत ना हो तो वो है, इनकी स्किन बिल्कुल स्केलेटन जो होती है इसका मुझे सही आइडिया नहीं है। सो आप लोग काइंडली ये चेक करें, सही है। मैंने ये अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि साइकोस्टोमेटा के स्केलेटन होता है नहीं होता, किस तरह होता है। सो आप लोग ये काइंडली चेक करें। बी हमारे पास है कॉन्ड्रोचीट्स और सी हमारे पास है ऑस्टियोचीट्स। कॉन्ड्रोचीट्स वो होते हैं जिनका स्केलेटन होता है लेकिन किस चीज़ का बना होता है, वो कार्टिलेज का बना होता है। ये आप लोग का एक MCQs हो गया कि अगर जो कॉन्ड्रोचीट्स है उनकी स्केलेटन कार्टिलेज या बोन्स या किसी और चीज़ से बना है, सो ये हमारे पास कार्टिलेज से बना होता है। और बचता हमारे पास ऑस्टियोचीट्स से, इनका जो स्केलेटन होता है वो बोन से बना है। सो हमारे पास हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा स्केलेटन है जो बना है किस चीज़ से, बोन से। तो हमें पता चल गया कि ऑस्टियोचीट्स जो हैं ये हमारे पास बोन से बना है। अच्छा बेटा यहाँ पर मैं आप लोग को कुछ होमवर्क भी दूंगा, वो होमवर्क को ऐसा करके ये मैं कर लें, फिर इसके बाद बताते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बोनी फिशेस आर, कहते हैं बोनी फिशेस जो हैं वो मेजॉरिटी क्या है। ए ऑप्शन हमारे पास ओविपेरस, बी हमारे पास विविपेरस, सी हमारे पास ओवोविविपेरस, डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। तो बेटा पहले तो ये याद रखिए कि जितने भी बोनी स्केलेटन बोनी फिशेस हैं वो हमारे ओविपेरस भी हैं, विविपेरस भी हैं और ओवोविविपेरस भी हैं। सो होमवर्क अभी मैं जो बता रहा हूँ ये आप लोगों ने मस्ट करना है, क्योंकि अभी अगर सारी चीज़ें मैं यहाँ पर करवाऊँगा तो आप लोग बिल्कुल बुक छोड़ देंगे कि बस सर करवा रहे हैं, और इस तरह ना हो कि मुझसे कोई इस चीज़ रह गई हो तो आप लोग के लिए पर वहाँ पर मसला बनेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई मसला हो, और मेरी दुआएं हमेशा आप लोग के साथ हैं कि आप लेके अल्लाह करे कि अच्छे नंबर आ जाएं, आप लोग का मेरिट बने। सो कहने का मकसद ये है कि आप लोग को जो होमवर्क दे रहा हूँ वो मस्ट आप लोग करें, उनसे आप लोग का फ़ायदा होगा। होमवर्क आप लोग का क्या है कि जितने हमने फ़ाइलम पढ़े हैं, जितने हमारे फ़ाइलम हो गए हैं, उनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने MCQs में यहाँ पर नहीं दिए आप लोग को।
सो वो एग्जाम्पल आप लोगों ने देखने हैं, उन्हें याद रखना है कि फ़लाना एग्जाम्पल कौन से फाइलम का है, फ़लाने फाइलम का क्या एग्जाम्पल है, एंड ब्ला ब्ला। और उसी के साथ ये जो आप लोग का हैं, ये जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स में मैंने एमसीक्यूज उठाए हैं, मैं और भी कराऊंगा अभी, लेकिन वर्टिब्रेट्स में मैंने आप लोग के लिए जगह छोड़ी हुई हैं। जिस तरह अभी क्या है कि वीवी पेरेस क्या है, ओवीवी पेरेस क्या है, और ओवा पेरेस क्या है, सॉरी ओवी पेरेस क्या है। सो ये जो मैंने आप लोग के लिए छोड़े हैं, ये आप लोग मस्ट करिए, अपने आप लोग को कभी धोखा ना दे, अपने आप को कभी किसी गलत फहमी में न रखे। अगर आप लोगों ने एक बार ठान ली है कि हमने मेडिकल में जाना है, तो आपको दिन रात ये करना होगा, सही है। तो ये हमारे पास जो मैंने बता दिए हैं, ये होमवर्क मस्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा शहजादों और शहजादियों, चलते हैं अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। कहते हैं कि इकाइनोडर्म्स एंड कार्डेट्स आर इवॉल्व फ्रॉम। इकाइनोडर्म्स जो है और कार्डेट्स जो है, ये किस चीज़ से इवॉल्व हुए हैं? ए ऑप्शन डिफरेंट इंसिस्टर, बी ऑप्शन सेम इंसिस्टर, सी हमारे पास मोलस्क और डी हमारे पास ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ये जो फाइलम इकाइनोडर्म्स है और फाइलम कार्डेट है, ये सेम एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं, डिफरेंट से हुए, मोलस्क से हुए हैं, या ऑल ऑफ दिस से हुआ है? एंसेस्टर बेसिकली कहते हैं किस चीज़ को? अबाव अजदाद को। तो ये याद रखें कि इकाइनोडर्म्स और कार्डेट जो है, इनके एंसेस्टर यानी इनके अबाव अजदाद सेम थे, फिर एवोल्यूशन होती गई, उनमें चेंजेस आते गए, एक इकाइनोडर्म्स फाइलम बना और दूसरा हमारे पास कार्डेट फाइलम बना। लेकिन इनका अगर एंसेस्टर के बारे में पूछे तो सेम एंसेस्टर इनका ऑप्शन होगा और उसी को आप लोगों ने क्लिक करना है। फिर कहते हैं कि द वर्ड कार्डेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। अब ये जो वर्ड है कार्डेट का, ये डिराइव्ड होता है किस चीज़ से? यहाँ पर आप लोग के दो एमसीक्यूज़ हैं। दो एमसीक्यूज़ कैसे? ये जो क्वेश्चन में पूछा है कि द वर्ड कार्डेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, किस चीज़ से डिराइव्ड हुआ है? ए ऑप्शन नोटोकार्ड, बी थ्रेड, सी हमारे पास रोप, डी हमारे पास बोथ बी एंड सी। तो बेटा याद रखिए कि अगर पूछे आपसे कि कार्डेट वर्ड किस चीज़ से डिराइव्ड हुआ है, तो ऑप्शन आपका होगा नोटोकार्ड, ए ऑप्शन सही है, नोटोकार्ड से डिराइव्ड हुआ है। और फिर अगर उससे के बाद दूसरा एमसीक्यूज आपसे पूछे कि ये जो कार्ड है इसका मतलब क्या होता है? The word cardate is derived from notochord, where the cord means, cord का क्या मतलब होता है? थ्रेड होता है, रोप होता है, क्या होता है? सो कार्ड का बेसिकली मतलब थ्रेड भी होता है और रोप भी होता है। फिर आपका बोथ बी एंड सी ऑप्शन होगा, सही है। दो एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं, शार्ट किया है आप लोग के लिए कि जो कार्डेटा वर्ड है ये डिराइव्ड हुआ है किससे? नोटोकॉर्ड से, ये जो ऑप्शन है नोटोकार्ड से। और फिर अगर पूछे कि कार्ड का मतलब क्या होता है, कार्ड का मतलब थ्रेड भी होता है और रोप भी होता है। अगर आपको बोथ ऑप्शन दिया है तो बोथ आप लोग क्लिक करना है। फिर कहते हैं कि द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स आर, जो हमारे पास वर्टिब्रेट्स हैं उनका लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा है? ए ऑप्शन फिश, बी मैमल, सी रेप्टाइल, डी एम्फेबियंस। तो ये आसान है, आप लोग को आता है मैमल से, सही है। मैमल सही है? नहीं है, मैमल गलत है, मजाक कर रहा हूँ। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट जो है हमारे पास वो क्या है? फिश है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, अक्सर जगहों पर ये पूछा है। सो आप लोगों फिश को क्लिक करना है आप लोगों ने, सही है। और यहाँ पर एक दूसरा एमसीक्यूज भी छुपा हुआ है, आप लोग को शायद नज़र आ रहा हो या नहीं, लेकिन मुझे नज़र आ रहा है और मैं दिखाऊंगा वो कैसे। कि लार्जेस्ट ग्रुप तो हमारे पास फिश हो गई, और अगर आपसे पूछे कि अच्छा लार्जेस्ट तो हो गई, अब फिश कितने परसेंट हैं? सो आपका ऑप्शन क्या होगा कि फ़िश जो है हमारे पास वो है 48%। मैं इधर लिख देता हूँ इसके ऊपर 48%, सही है 48%। सो द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट इज फिश एंड इट कंसिस्ट ऑफ 48%, इट हैज़ 48%। सो ये दो एमसीक्यूज आपके हो गए। फिर कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्विम ब्लैडर। ये अब मुख्तलिफ ऑप्शन ए बी सी दिए हैं, ये हमारे पास फिशेस के क्या है? ग्रुप से। कहते हैं कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनमें स्विम ब्लैडर होती है? ए ऑप्शन हमारे पास साइकोस्टोमेटा, बी हमारे पास ऑस्टियोचीट्स और सी हमारे पास कॉन्ड्रीचीट्स। सो हमारे पास जो सही ऑप्शन है, जो फिश में अगर आपसे पूछे कि स्विम ब्लैडर किस में होता है, वो ऑस्टियोचीट्स में होता है, जो हमारे पास क्या है? बोनी फिश हैं। ये एमसीक्यूज भी आपका हो गया।
फिर इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, इंतहाई इंपॉर्टेंट, अक्सर जगहों पर पूछा है, अक्सर जगहों पर आया है कि आर्चोटेरिक्स, अच्छा ये आर्चोटेरिक्स बेटा, ये पी इस पे साइलेंट है, सही है। आर्चोटेरिक्स है बहुत ही करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, मैमल्स, किस चीज़ का भी देते हैं। सो ये कहते हैं कि आर्चोटेरिक्स के कौन कौन से करेक्टर्स थे। इनमें बेटा याद रखिए कि आर्चोटेरिक्स में बर्ड्स का भी करेक्टर था और रेप्टाइल का भी करेक्टरिस्टिक था, सही है। सो आर्चोटेरिक्स हैविंग बोथ करेक्टर बर्ड्स रेप्टाइल, यानी बोथ ए एंड बी ऑप्शन इज यूर करेक्ट, and if you will click the D option and you will get 1 marks and you will enter in the merit and inshallah you will have more success. So चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। The ancestor of mammals were the size of mice and lived in, यहाँ पर फिर 2 MCQs हैं कि जो मैमल्स के एंसेस्टर थे, जो मैमल्स के आबाओ अजदाद थे, वो किस चीज़ के साइज़ के थे। तो ये आप लोगों ने ऑप्शन यहाँ दिया होगा, माइस दिया होगा, काकरोच दिया होगा, क्रोकोडाइल दिया होगा, कैमल दिया होगा, कुछ भी दे सकते हैं ना। सो करेक्ट ऑप्शन जो है कि जो मैमल्स के एंसेस्टर थे वो हमारे पास किस चीज़ के हैं, माइस के साइज़ के थे, इतने छोटे। अच्छा हम मैमल्स, कितने सारे मैमल्स हैं, वो इतने छोटे साइज़ के एंसेस्टर से इतनी इवोल्यूशन हो गई कि यार कोई इतना बड़ा, कोई किस तरह। सो अल्लाह के कामों को वो कहते नहीं है मजाक में कि बिजली के तारों और अल्लाह के कामों में कोई हाथ ना मारे। सो हमारी ज़ात जो है, हमारी इस्लाम जो है, इस चीज़ पे बिलीव करता है कि हम सिर्फ अल्लाह के सिवा क्या है, किसी का अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और सो कहने का मकसद ये है कि ये जो माइस हैं ये इतने छोटे से साइज़ के हमारे एंसेस्टर्स थे। और फिर वो अच्छा फिर क्वेश्चन आप क्या है आखिर में कि इन लिव्ड इन, कि ये फिर रहते कहाँ पर थे। साइज़ के तो माइस जैसे थे एंसेस्टर जो मैमल्स के थे, अब फिर ये रहते कहाँ पे थे। ए ऑप्शन होल्स, बी सॉइल, सी हमारे पास ट्रीज, डी वाटर, पानी में रहते थे, दरख्तों पर रहते थे, ज़मीन पर रहते थे, सुराखों में रहते थे। तो हमारे पास ऑप्शन जो सही है वो हमारे पास है ट्रीज। के क्या हो गया मैं समझा देता हूँ। द एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स वर द साइज ऑफ माइस, ये आप लोग का एक MCQs हो गया। एंड दे लिव्ड इन ट्रीज, और वो कहाँ रहते थे, ट्रीज़ में रहते थे। सो ये दूसरा ऑप्शन हो गया। फिर कहते हैं कि मैमल्स बिकम डोमिनेंट इन, मैमल जो थे कौन से पीरियड में डोमिनेंट हुए, सिनोजोइक, मेसोजोइक या बोथ। हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है सिनोजोइक। सो ये इंपॉर्टेंट MCQs है आपका कि मैमल्स बिकम डोमिनेंट इन विच पीरियड, सिनोजोइक, मेसोजोइक, कौन सा। तो सिनोजोइक को आप लोगों ने क्लिक करना है, ये आप लोग का सही ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, बिसाइड मैमल्स डायफ्राम इज प्रेजेंट इन, बिसाइड मैमल, कितने कि यार मैमल के अंदर तो डायफ्राम होता है लेकिन इसके अलावा किस चीज़ में होता है। ए ऑप्शन स्पेरो, बी हमारे पास स्नेक, सी हमारे पास काकरोच, डी तो मैंने लिखा नहीं है फिर मैं भूल गया हूँ ये क्या हो रहा है, डी हमारे पास क्रोकोडाइल। सो ये सही ऑप्शन भी है आप लोग का, क्रोकोडाइल। कहते हैं कि बिसाइड मैमल, यानी मैमल में तो डायफ्राम होती है, और किस चीज़ में डायफ्राम होती है, स्पेरो का कहा है, स्नेक का कहा है, काकरोच का कहा है, और क्रोकोडाइल का ऑप्शन दिया है। हमारे पास जो सही ऑप्शन है कि क्रोकोडाइल में भी डायफ्राम होती है। फिर कहते हैं दी बॉडी टेम्परेचर ऑफ प्रोटीरिया एंड मेटाथीरिया इज अबाउट, ए ऑप्शन 25 to 28, बी 35 to 38, सी हमारे पास 20 to 28, डी हमारे पास 25 to 38। सो बेटा ये रटने वाली चीज़ें हैं, मैंने पहले आप लोग को बता दिया कि ये आप लोगों ने याद रखना, इसमें कोई लॉजिकल नहीं है, सही है। फिर कहते हैं कि फ्लाइटलेस बर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड, जो फ्लाइटलेस यानी वो बर्ड जो उड़ नहीं सकते उन्हें क्या कहते हैं, रनिंग बर्ड, स्विमिंग बर्ड, वॉकिंग बर्ड, या ऑल ऑफ दीज। तो बेटा ये याद रखे कि जो हमारे पास जो फ्लाइटलेस बर्ड्स है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें रनिंग बर्ड्स कहते हैं, सही है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। गिल्स आर कवर्ड विद अपर्कुलम इन, अब वो फिश बताएं जिनके गिल्स होते हैं लेकिन वो कवर्ड होते हैं थ्रू अपर्कुलम, उनकी यानी वो फिश बताए जिनके गिल्स होते हैं लेकिन वो ऊपर से कवर होते हैं विद किस चीज़, विद अपर्कुलम। ए ऑप्शन है साइकोस्टोमेटा, बी हमारे पास कॉन्ड्रोचीट्स, सी हमारे पास ऑस्ट्रोचीट्स। तो ये भी ऑस्ट्रोचीट्स, ये जो बोनी फिशेज हैं इनमें गिल्स भी होते हैं और गिल्स कवर होते हैं विद अपर्कुलम, सही है।
नेक्स्ट आखिरी एमसीक्यूज है हमारे पास, फिर जान छूट जाएगी मुझसे। मुझे लग रहा है कि आप लोग मुझसे तंग हो रहे हो। अच्छा, तंग नहीं होना। विच वन इज हैविंग नो स्टोमिक? बी हमारे पास साइकोस्टोमेटा, बी हमारे पास कॉन्ड्रोचीट, सी हमारे पास आस्ट्रोटीट। जो जल्दी आप लोग का जान छुड़वाता हूँ, यहाँ पर ये साइकोस्टोमेटा जो है इनमें कोई स्टोमिक नहीं होती। फिश का वो क्लास अगर आपसे पूछे कि जिसमें स्टोमिक ना हो, आस्ट्रोचीट, कॉन्ड्रोचीट्स और साइकोस्टोमेटा, सो आप लोगों ने साइकोस्टोमेटा को क्लिक करना है। ये आप लोग का चैप्टर हो गया यहाँ तक, लेकिन जो होमवर्क मैंने दिया है वो मस्ट करें अपने आप के साथ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपने आप को धोखे में ना रखे। एक बार ठान ली है तो मेहनत आप लोग का फ़र्ज़ है। दिन रात एक करे, 6-7 दिन रहते हैं, ये आप लोग का फ्यूचर डिसाइड कर सकता है। सो बहुत सारा पढ़िए, बहुत सारा पढ़िए, अपने दीन, अपने नमाज के लिए स्पेशल टाइम निकाला करें, अपने दुआओं में अपने आप को, बाकी को भी, दोस्त वगैरह जो होते हैं, सिबलिंग जो होते हैं, उन्हें लाजमी याद रखें और उसी के साथ साथ स्टडी पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करे, हर सूरत में पढ़े। सो जो मैंने होमवर्क दिया है, जितने भी फाइलम्स हैं उनके एग्जाम्पल जो हैं वो मैंने एक भी नहीं करवाया। बेटा इस तरह फिर ना हो कि पेपर में एग्जाम्पल्स आए हो और फिर आप कहें कि सर आप तो कह रहे थे कि 80% ये एमसीक्यूज़ आएंगे। सर मैं अभी से कह रहा हूँ मैंने एग्जाम्पल नहीं करवाए हैं। एग्जाम्पल आप लोग का खुद होमवर्क के एग्जाम्पल जितने भी फाइलम्स के हैं वो आप लोगों ने देखने हैं और उन्हें आप लोगों ने याद करना है। एग्जाम्पल के साथ साथ ये जो हमने वर्टिब्रेट्स किए हैं, फ़िश है, रेप्टाइल है, बर्ड्स, एम्फिबियंस और हमारे पास मैमल्स हैं, इनको भी आप लोगों ने रीड देनी है। कोई चीज़ इस तरह रह गई हो तो उससे मैं माजरत करता हूँ, वो आप लोग का काम है। सही है, इंशाल्लाह तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कल हम इंशाल्लाह डाइजेशन का चैप्टर करेंगे। सो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक ईज़िली पहुंच सके। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मुझे अपनी दुआओं में याद करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।